नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भक्त मुक्ति चैनल में। तो चलिए देखते हैं 10वां अध्याय। पहले से 6वें अध्याय तक जीव के बारे में बताया गया है। 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में ईश्वर का स्वरूप क्या है, कैसे वह जगत का कारण है तथा ईश्वर तथा जीव का जो संबंध है वह बताया गया है। अब 10वें अध्याय में भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस ज्ञान से तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि देवता भी हमने ही बनाए हैं, ऋषियों को भी मैंने ही उत्पन्न किया है, अतः ये लोग भी हमारी बनाई सृष्टि के भाग है। मेरा तो जन्म ही नहीं होता क्योंकि मैं सब समय रहा हूँ और सब समय रहूँगा। जो व्यक्ति मेरे इस स्वभाव को जान लेता है जीवन में आनंद पाने लगता है, क्योंकि उसे यह बात मालूम हो जाती है कि संसार को चलाने वाले मैं ही हूँ। मैं न्याय के नियमों को भी कभी नहीं छोड़ता। मनुष्य के भीतर जो बुद्धि है, ज्ञान है, क्षमा की शक्ति है, अपने मन तथा हाथ पैर पर नियंत्रण, संयम करने की शक्ति है, वह सब भगवान की ही बनाई है। सुख दुख, मन के भाव विचार, भय, निर्भयता, अहिंसा, तुष्टि, संतुष्टि, यह सभी भगवान द्वारा ही बनाए गए हैं। दान, तप, यश, अपयश आदि सूक्ष्म भाव भी भगवान से ही पैदा हुए हैं। 7 ऋषि, 4 योगी, सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार तथा 14 मुनि, यह सब भगवान के मन से उत्पन्न हुए एवं सारी मानव जाति मनु से ही पैदा हुई। भगवान कहते हैं कि किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो, यदि हमारे इस विभूति तथा योग को जान लेता है, वह हमें ठीक ठाक जान लेता है। विभूति शब्द का अर्थ है भगवान की एक सत्ता का जगत में अनंत रूप से प्रकट होना। योग का अर्थ है समस्त अनंत नाम रूपात्मक संसार का एक ही भगवान में समा जाना। एक का अनेक होना विभूति है, अनेक का एक में लीन हो जाना योग है। ऐसे व्यक्ति द्वारा भगवान कभी नहीं भुलाए जा सकते। ऐसे व्यक्ति के भीतर भगवान की सच्ची भक्ति आ जाती है। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति हमारे ही बारे में चर्चा करते रहते हैं, इसलिए वे हरदम आनंदित रहते हैं। ऐसे लोगों को मैं ज्ञान भी देता हूँ जिससे वह हमें पा लेते हैं। यदि कोई भगवान से प्यार करने लगे तो उसके कल्याण की जिम्मेदारी भगवान स्वयं ले लेते हैं। भगवान से अर्जुन ने कहा कि यह तो ठीक है कि आप सारे जगत में हैं, लेकिन हमारी समझ में ऐसा नहीं आ पाता। इसलिए आप अपने ऐसे रूप के विषय में बताइए जिसमें हम स्पष्ट रूप से आपको देख सके और उस पर ध्यान कर सके। जैसे गांव से आने वाला व्यक्ति बम्बई के कुछ स्थान, कुछ विभूतियाँ देखकर कहता है, मैंने मुंबई देख ली। भगवान कहते हैं कि मैं भी अपनी सभी विभूतियों को नहीं बता सकता, पर कुछ मुख्य मुख्य विभूति बताता हूँ। मैं विष्णु हूँ, सूर्य हूँ, चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, पानी में समुद्र हूँ, पहाड़ों में हिमालय हूँ, ऋषियों में भृगु हूँ, नारद में हूँ, यज्ञ में जप यज्ञ हूँ, दैत्यों में प्रहलाद हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, वृष्णियों में कृष्ण हूँ, नारी जाति में श्री हूँ, कीर्ति हूँ, बुद्धिमत्ता हूँ, अर्थात यह गुण भगवान के ही है। भगवान कहते हैं कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, सभी संसार का होना मेरे ही कारण है। यह अनंत ब्रह्मांड हमारे एक छोटे से अंश में है। यह बताने का अर्थ है कि हम भगवान की विशालता को केवल जानने का ही प्रयास न करें, बल्कि उनकी विशालता में ही अपनी शुद्धता को खोकर उन्हीं में समा जाएं। यह सुनकर अर्जुन के मन में एक विचार उठ पड़ा। उसी के कारण 11वां अध्याय बना। विभूति योग नाम का 10वां अध्याय यहाँ पे समाप्त हो गया दोस्तों। तो जल्दी ही मिलते हैं 11वें अध्याय में। देखते रहिए भक्त मुक्ति चैनल, और ये वीडियो 5 लोगों को आगे शेयर कीजिए जिससे आपके हाथ भी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का कर्म हो। जय श्री कृष्ण।